गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मनु ब्लॉग्स। तो आज मैं जा रही हूँ काशी और मेरे घर वाले जा रहे थे हिमाचल। तो मैंने कहा जब साथ में ही निकल रहे हैं तो रास्ते में मुझे ड्रॉप कर देना रेलवे स्टेशन। सो फाइनली उन्होंने मुझे ड्रॉप किया एंड मैं अंदर की ओर बढ़ते हुए एंड वो लोग निकल चुके हैं एंड फाइनली मैं स्टेशन पे आ चुकी हूँ। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, वो भी सोलो। तो यहाँ पे मैंने की थी वंदे भारत और वंदे भारत ट्रेन आ चुकी है। अब चलते हैं अंदर। सो फाइनली मैं अपनी सीट पे बैठ चुकी हूँ एंड बैठते ही मुझे मिली चाय और साथ में बिस्किट। तो अभी इसके भी मज़े लेते हैं क्योंकि मेरा सोलो ट्रिप है ये। तो सोलो ट्रिप मैंने कभी किया नहीं था, तो मेरा मन था कि मैं सोलो ट्रिप करूँगी एंड फाइनली बाबा जी ने मुझे बुला लिया। बट घर वाले इन द सेंस कि मम्मी थोड़ा सा डर भी रही थी कि अकेले जा रही है, कैसे क्या होगा। मैंने कहा कोई नहीं, टेंशन मत लो, कहीं और थोड़ी ना जा रही हूँ, बाबा के पास जा रही हूँ। बट होता है ना, घर वालों का डर भी जायज़ होता है कि भाई अब फर्स्ट टाइम जा रही हूँ। और यहाँ पे देखो सनराइज़ कितना सुंदर हो रहा है, बट अपोजिट साइड हो रहा था क्योंकि मैं इस साइड बैठी थी और सनराइज़ उधर हो रहा था। बट फिर भी मैंने जैसे तैसे क्लिप ले ली है और यहाँ पे दिन हो चुका है। अंधेरे अंधेरे में घर से निकली थी और ये ऐसा लग रहा है सन इस साइड है, बट ऐसा नहीं है, ये शैडो पड़ रही है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इतराते हुए मैंने कहा चलो थोड़ा सा थोड़ा दिखा देते हैं। दिन में, रात में तो दिखाई दिया था। एनीवेज ये मजाक था। सो भी बढ़ते हैं आगे की और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सच बताऊँ तो। और फिर मिला मुझे लंच और लंच है, लंच में कुछ इस तरह का मील है। तो चलो अब करते हैं लंच और साथ साथ में व्यू के मज़े लेते हुए। बहुत ही सुंदर लग रहा है, मतलब लाइक मुझे नहीं पता कि मैं लास्ट टाइम कब बैठी थी। एक दो बार बैठी हूँ बट बहुत टाइम हो गया। उसके बाद मैंने पिया अपना ये जूस इस व्यू के साथ। सो मतलब लाइक अब मेरा खुशी का ठिकाना नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं कब पहुँचूँ। बट फाइनली जल्दी ही पहुँच जाऊँगी। एंड मतलब लाइक इस ट्रेन के ना बहुत कम स्टॉप हैं, दो तीन ही स्टॉप है बीच में। सो अभी हम लोग कहाँ पहुँचे हैं? सो अभी हम लोग शायद कानपुर सेंट्रल पहुँच चुके हैं एंड फाइनली ये देखो हम लोग कानपुर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ये लाइक 5 मिनट्स रुकती है, मतलब ज़्यादा देर भी नहीं रुकेगी, 5 मिनट्स रुकेगी यहाँ पे। फिर आगे की ओर बढ़ते हुए एंड फाइनली जिनको चढ़ना था वो चढ़ गए, जिनको उतरना था वो उतर गए। अब चलते हैं आगे की ओर। जैसे कि मैंने बताया कि इस ना ट्रेन के तीन ही स्टॉप है। अब नेक्स्ट है प्रयागराज। तो मेरे साथ साथ आप लोग भी इंजॉय करिए, व्यू के मज़े लीजिए। और जैसे कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आई होप कि आप लोग भी मेरी वीडियो के लिए एक्साइटेड होंगे। तो अभी फटाफट बढ़ते हैं आगे की ओर। फटाफट क्या, अब ट्रेन तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही चलेगी। बट यार सच बताऊँ तो मेरे से ना अब सब्र नहीं हो रहा, मतलब लाइक लग रहा है कि फटाफट पहुंच जाऊं। सो यहाँ पे मैं प्रयागराज भी ऑलमोस्ट पहुंच चुकी हूँ। कुछ कुछ व्यू तो इतने सुंदर आए हैं ट्रेन से, मतलब इतना वाव वाला फील आ रहा था कि पहले तो ऐसा लगता था कि यार ट्रेन तो कहीं से भी निकलती है, किसी भी ट्रैक से निकलती है, बट ऐसा नहीं है। और खाने के साथ साथ मुझे मिली थी आइसक्रीम जो कि बटर स्कॉच, बट मुझे उतना पसंद नहीं थी, बट स्टिल मैंने खा ली। एंड फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाली हूँ। बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मतलब ऐसा हो रहा है कि जल्दी से पहुँचूँ और मैं जल्दी से उतरूँ। तो अभी यहाँ पे गाड़ी थोड़ी स्लो हो चुकी है और फाइनली मैं वाराणसी पहुँच चुकी हूँ। आप लोग देख सकते हैं बाबा जी की नगरी में हमारा स्वागत है, खुद ही बोल देते हैं। एंड फाइनली मैं ट्रेन से उतर चुकी हूँ और भीड़ आप लोग देख सकते हैं। तो पहले तो बाहर निकलते हैं और ये इस तरह का रेलवे स्टेशन है वाराणसी का। तो यहाँ का थोड़ा बहुत आइडिया तो नहीं है, बट यहाँ पे ओला उबर सब चलता है। पहले तो बाहर पूछा मैंने, वो बाहर तो इतना ज़्यादा बता रहे थे तो मैंने किया फिर उबर ऑटो। तो अभी फटाफट चलते हैं अपने स्टे की और फिर एंड फाइनली मैं अपने स्टे पे पहुँच चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्टे किया था एंड फटाफट चलते हैं अंदर। और ये है मेरा रूम, आप लोग रूम देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर सा है, मतलब कोजी कोजी वाइब है। सो अब हम करेंगे थोड़ा सा आराम और ये रहा वॉशरूम। तो चलो अब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट करके मैं नहा वहा चुकी हूँ। तो अभी मैंने ये वाला सूट पहना है क्योंकि यहाँ पे भी ना इस होटल में भी गंगा आरती होती है। तो सुबह से बहुत चटर पटर चल रहा था तो मैंने यहाँ पे ना अपनी कॉफ़ी पी, ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि मैंने सुबह भी नहीं पी थी तो मुझे थोड़ी सी तलब भी हो रही थी। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं व्यू का मज़ा लेते हुए, आरती की अभी तैयारी चल रही थी तो मैंने कहा चलो व्यू के साथ साथ तब तक मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ। और यहाँ पे धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे भी आरती होती है। तो मैंने सोचा कि नेकी और पूछ पूछ पहले, सबसे पहले यहीं पे आरती अटेंड करते हैं। सो यहाँ पे पंडित जी मुझे कलावा बांध रहे हैं। मुझे यहाँ पे पता नहीं था, नहीं तो मैं दुपट्टा लेके आती, और पर नहीं था। फिर यहीं पे मतलब साथ ही फिर आरती भी स्टार्ट हो गई। मैंने कहा अब मैं क्या नीचे जाऊँ। तो फिर यहाँ पे हमने आरती की, बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब लाइक सुकून मिल रहा था यार। उसके बाद मैं नीचे आई, फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इतराना शुरू किया। मैंने कहा काफ़ी देर हो गई है इतराए हुए, थोड़ा सा इतरा लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने सबसे पहले डिसाइड किया था कि मैं काल भैरव जी के दर्शन करूँगी, जो कि सबको पता है कि काशी आते हैं तो सबसे पहले उन्हीं के दर्शन करते हैं। बट मेरा था कि मैं उनकी शयन आरती भी अटेंड करूँगी, तो मैंने होटल वाले से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप ना सबसे पहले संकट मोचन चल जाओ, क्योंकि आरती में भी टाइम है। तो मैंने कहा चलो, फिर मैं यहाँ पे आई संकट मोचन मंदिर, और अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है। सो मैंने फ़ोन अपना लॉकर में जमा किया। दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। अब कर लेते हैं पेट पूजा। ये भी मुझे होटल वाले ने बताया था कि वहाँ पे साथ में बनारस चाट भंडार है, आप वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ट्राई कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने 2-3 चीज़ें ट्राई करी थी, जैसे कि ये है टमाटर चाट, ये मुझे अच्छी लगी। थोड़े से मैंने गोलगप्पे भी खाए थे 1-2, पर वो मुझे इतना मज़ा नहीं आया। सो पेट पूजा करने के बाद मैं निकली काल भैरव जी के मंदिर। तो मैंने किया अपना ऑटो बुक, क्योंकि यहाँ पे रैपिडो ऊबर सब चलता है, तो फटाफट चलते हैं, क्योंकि पर्सनली बुक कर रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा पैसे बता रहे थे। और फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ काल भैरव जी की गलियों में। और सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिखी है पान की दुकान। मुंह में पानी आगे देख के, पर मैंने कहा अब मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और आप लोग यहाँ की गलियाँ देख सकते हैं, मतलब यार हर गली में एक अपनी अलग वाइब है। यहाँ पे सुंदर सुंदर पेंटिंग दिख रही थी। एंड फाइनली मैं काल भैरव जी के मंदिर पहुँच चुकी हूँ। भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट मंदिर के अकॉर्डिंग भीड़ इतनी होती ही है। बाकी मेरे साथ साथ आप लोग भी काल भैरव जी के दर्शन कर सकते हैं। मैंने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे से कर लिए, और बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और काफ़ी देर मैं मंदिर में रही, मतलब मैंने 2-3 बार अंदर जाके सामने से दर्शन किए। और अभी मैं मंदिर के बाहर बैठी हुई हूँ, तो वहाँ से ये वीडियो ले रही हूँ, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है। तो बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए मुझे। अब मैं इनकी शयन आरती का वेट कर रही हूँ, जो कि 1 बजे स्टार्ट होगी। तो काल भैरव बाबा की शयन आरती अटेंड करने के बाद मैं गई काशी विश्वनाथ जी के मंदिर। तो मुझे करने थे स्पर्श दर्शन, और अभी यहाँ पे आप लोग टाइम देख सकते हैं, 1:45 हो रहे हैं। तो यहाँ भी मैंने फ़ोन जमा करवा दिया था लॉकर में, और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और इतने अच्छे स्पर्श दर्शन हुए, मैं जिसका बता नहीं सकती। उम्मीद नहीं थी मुझे भीड़ देख के। फिर बाहर आई मैं, फिर हमने चाय पी, और ये कपल मेरे साथ था जो कि पुणे से आए हुए थे, तो हमें ऐसे ही रैंडम मिले। मैंने कहा चलो साथ साथ ही दर्शन करते हैं। दर्शन बहुत अच्छे से हुए। उसके बाद आए हम लोग रूम पे। तो यहाँ पे मेरी भूख प्यास, पैरों का दर्द, नींद सब मिट चुका है, क्योंकि खुशी इतनी हो रही है जिसको मैं शब्दों में बता नहीं सकती।